डिफेंस मिसाइल के बारे में उसकी खासियत देखिए। रूस से मिला है नया एयर डिफेंस मिसाइल। 250 करोड़ के नए एयर डिफेंस मिसाइल की अब क्या कुछ क्षमता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। नहीं बचेगा दुश्मन का ड्रोन और हेलीकॉप्टर। कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल है ये। मारक क्षमता लगभग 6 किलोमीटर बताई जाती है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बताई जाती है। इसका नाम इग्ला एस है। इग्ला एस सुपरसोनिक मिसाइल विस्फोट के साथ टुकड़े करने उड़ाने वाला है। लक्ष्य को पहचान कर निशाना साधती है ये मिसाइल। इग्ला एस को रडार से पकड़ना मुश्किल है। हवाई खतरे से बचाने में बहुत मददगार है। पैदल सैनिक भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसे कंधे में रखकर इस्तेमाल किया जाता है। और इसी बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दूं, भारत की तैयारी में पाकिस्तान है। वेपन फैक्ट्री में लंबी छुट्टियां रद्द हो चुकी हैं। वेपन फैक्ट्रियों में तैयारियां तेज हैं। 12 प्लांट्स में तेजी से हथियार बन रहे हैं। वेपन प्रोडक्शन टारगेट को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। भारत की तैयारी से खौफ में पाकिस्तान। अब हथियार फैक्ट्री में लंबी छुट्टियां रद्द की जा चुकी हैं और सभी को कहा है कि आप फैक्ट्री में हथियार बनाइए, छुट्टियों पर नहीं जाएंगे। वेपन प्रोडक्शन टारगेट को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। तो ये एक बड़ी जानकारी, वेपन प्रोडक्शन टारगेट को बढ़ाना है, इस पर जोर दिया गया है। भारत की तैयारी से एकदम खलबली में है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हिंदुओं के नरसंहार के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देश जंग की दहलीज पर खड़े हैं। भारत के हमले की आशंका से पाकिस्तान के हाथ पैर फूले हुए हैं। तो वहीं भारत ने पाकिस्तान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। क्या है वो ब्लूप्रिंट, इस रिपोर्ट में देखिए। हो चुका है, तारीख बताई जा चुकी है, टारगेट फिक्स हो गया है। अब बारी अंतिम प्रहार की है और इसी आखिरी वार के लिए पहले आर्मी चीफ, फिर नौसेना प्रमुख और आज वायुसेना प्रमुख ने पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसमें पाक पर प्रहार का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। तीनों सेना प्रमुख से पीएम मोदी ने एक एक कर मुलाकात की, जिसमें सबसे ताजा बैठक वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के साथ है। प्रधानमंत्री के साथ वायुसेना प्रमुख की मुलाकात 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर हुई, जहां करीब 40 मिनट तक पहलगाम हमले को लेकर चर्चा हुई, जिसमें पाकिस्तान को करारा जवाब देने की रणनीति पर मंथन हुआ और माना जा रहा है कि जल्द भारत पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है, जिसका खाका तैयार कर लिया गया है। इससे पहले शुक्रवार को पाकिस्तान के एयरबेस पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राफेल और सुखोई में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें लगा दी गई हैं। इसके अलावा आर्मी को प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की कई यूनिट दी गई है। साथ ही सेना को 48 मिसाइल लॉन्चर दिए गए हैं। 48 नाइट विजन डिवाइस दिए जा रहे हैं। एयर डिफेंस के लिए 85 मिसाइलें डिप्लॉय की जा रही हैं। एक मिसाइल टेस्ट स्टेशन को भी देने की तैयारी है। इस टेंडर की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जाएगी और सिर्फ वही कंपनियां चुनी जाएंगी जो तकनीकी और व्यावसायिक दोनों स्तर पर मानकों पर खरी उतरेंगी। भारत यूएन में पाकिस्तान के पहलगाम हमले में शामिल होने के सबूत दे चुका है। पाकिस्तान की पोल यूएनएससी के सामने खोल चुका है। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी के 4 स्थायी सदस्य देशों से बात की। यूएनएससी के चारों स्थायी सदस्य आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस ने आश्वासन दिया है कि वो हर मदद के लिए तैयार हैं। 24 अप्रैल को फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की फोन पर बात हुई। 27 अप्रैल को ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी से विदेश मंत्री जयशंकर ने बात की थी। 30 अप्रैल को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से भी जयशंकर ने फोन पर बात की थी। एक दिन पहले यानी 3 मई को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी जयशंकर ने बात की थी।
और अरब सागर में कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान भारत की बड़ी तैनाती से घबरा रहा है। भारतीय नौसेना ने डिप्लॉयमेंट बढ़ाया है। पहलगाम हमले के बाद से भारत लगातार दूसरी वॉर ड्रिल कर रहा है। 29 अप्रैल से 3 मई तक युद्धाभ्यास किया। अब 3 अप्रैल से 7 मई तक फायर ड्रिल की जा रही है। 7 अप्रैल को मिसाइल ड्रिल की जाएगी। भारत INS सूरत से एंटी शिप मिसाइल टेस्ट कर चुका है। अरब सागर में INS विक्रांत की तैनाती की गई है। एटमी सबमरीन भी समुद्री सीमा पर लगाई है। भारतीय नेवी ने